Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 30 for class 9 subject English, and this worksheet is based on the topic grammar reported speech. Let's start it. Reported speech is how we convey the speech of other people or what we say. रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है कि किस तरीके से हम लोग जो दूसरे लोग कहते हैं अपनी बात जो है उसे कन्वे कैसे करते हैं कि हम हाउ वी कन्वे द स्पीच ऑफ अदर पीपल और व्हाट वी से कि जो हम कहते हैं या फिर दूसरे लोग कहते हैं तो उसको किस तरीके से कन्वे किया जाता है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। 2 टाइप्स का होता है। द 2 मेन टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 2 तरह का होता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, अगर आप एज इट इज़ जो भी स्पीकर ने बोला उसको एज इट इज़ कहते हैं, कोट करते हैं, तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। एंड इट अपीयर्स विद इन द कोटेशन मार्क। वो जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो हमेशा कोटेशन मार्क्स के बीच में आता है। एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू अनु यू आर अ गुड स्टूडेंट। टीचर ने अनु से कहा यू आर अ गुड स्टूडेंट, कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, एक अच्छे विद्यार्थी हैं। तो ये जो है आपका यू आर अ गुड स्टूडेंट, ये कोटेशन मार्क्स में है। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। फिर आता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड इन ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इट डज़ नॉट यूज़ कोटेशन मार्क्स। इनडायरेक्ट स्पीच होता है जिसमें कि आप स्पीकर के वर्ड्स को अपने शब्दों में कहते हैं, ठीक है, बिना उनका मतलब चेंज किए, तो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इट डज़ नॉट यूज़ कोटेशन मार्क्स। ये कोटेशन मार्क्स यूज़ नहीं किए जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। और इन शब्दों को जब आप अपने शब्दों में कहते हैं किसी स्पीकर के शब्दों को, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड अनु दैट शी वॉज अ गुड स्टूडेंट। टीचर ने अनु से कहा, अब टीचर ने कहा तो हम टीचर के शब्दों को अपने शब्दों में कह रहे हैं कि वह एक अच्छी स्टूडेंट है। टीचर ने अनु से कहा कि वह एक अच्छी स्टूडेंट, तो ये हम जब अपने वर्ड्स में कह रहे हैं तो हमने देखा यू की जगह हमने शी यूज़ किया है। यहाँ पर जब हमने डायरेक्ट स्पीच लिया था तो यहाँ पर था यू आर अ गुड स्टूडेंट। टीचर का डायरेक्ट स्पीच हमने लिया तो यू आर अ गुड स्टूडेंट था। जब हमने इसको अपने वर्ड्स में कहा तो हमने यू को चेंज किया शी में, और टेंस भी हमने चेंज किया, प्रेजेंट को हमने कर दिया पास्ट। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, और हमने कोटेशन मार्क्स को कर दिया रिमूव। सम रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टीन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एट्सेट्रा चेंज इनटू रिस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, कॉन्टीन्यूस हो या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, तो उसके रिस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म में चेंज होता है। मतलब प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को पास्ट कॉन्टीन्यूस में, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पास्ट सिंपल एंड कॉन्टीन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब सिंपल पास्ट टेंस आता है उसे हम पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। जो सिंपल पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस आता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर चेंज करते हैं। देयर इज़ नो चेंज फॉर द पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी अगर टेंस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में है तो कोई टेंस का चेंज नहीं होता है। मॉडल वर्ब समटाइम्स गेट चेंज, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू एट्सेट्रा। मॉडल वर्ब्स जो है चेंज हो जाते हैं। विल को वुड में चेंज कर दिया जाता है, कैन को कुड में, मे को माइट में, और मस्ट को हैड टू में चेंज किया जाता है। टाइम एक्सप्रेशन गेट चेंज टुडे। देखिए, टाइम एक्सप्रेशन कैसे चेंज होते हैं। टुडे को दैट डे में चेंज किया जाता है, टू नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द डे बिफोर, एंड टुमारो द फॉलोइंग डे। नाउ को देन में चेंज किया जाता है, लास्ट वीक को द वीक बिफोर और द प्रीवियस वीक में चेंज किया जाता है। फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस रेफर टू द टेबल बिलो। अब देखिए, नीचे टेबल दी गई है जिसमें आपको क्लियरली समझाया गया है कि किस तरीके से चेंज होगा। ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। द टीचर सेड वियर योर मास्क प्रॉपरली। अब आपने ये देखा कि ये टेंस जो है प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, तो हमें इसको रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर हमें इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है। द टीचर सेड, अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो कॉमास को हटा देंगे और दैट का यूज़ करेंगे। तो टीचर सेड है, टीचर टोल्ड, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम अपने आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें बताया, ठीक है। टू वियर योर मास्क प्रॉपरली, टू वियर आर मास्क प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन था हमारा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू जो है अस में, वी के आवर में चेंज हो जाएगा। कि हमें कहा वियर योर, योर था, योर आर में चेंज हो जाएगा। योर हमारा जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम थे, अस था, तो अस को हम आवर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका द टीचर टोल्ड अस टू वियर आर मास्क प्रॉपरली।
टीचर ने हमें बताया कि हम अपना मास्क प्रॉपरली पहने। नेक्स्ट है अमन सेड आई विल विजिट मॉल टुमारो। अमन ने कहा कि मैं कल मॉल जाऊंगा। अमन सेड दैट से हमने इसको कनेक्ट किया। देन अगेन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो अमन बॉय है तो हमने आई को चेंज किया ही में। ही विल का हो जाएगा वुड, ही वुड विजिट मॉल द नेक्स्ट डे। टुमारो को हमने द नेक्स्ट डे में चेंज किया। द डॉक्टर सेड यू कैन मीट मी टुडे। द डॉक्टर सेड दैट, अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो डॉक्टर ने हमसे कहा था कि तुम कल मिल सकते हो, तो हम जो है अस था तो अस की को हम चेंज करेंगे तो वी आ जाएगा। द डॉक्टर सेड दैट वी कुड मीट हिम दैट डे। कैन का कुड हो जाएगा और टुडे का हो जाएगा दैट डे। मोहित सेड आई कुड रीड व्हेन आई वाज 4। मोहित कहता है, मोहित ने कहा था कि वो पढ़ सकता था जब वो 4 साल का था। तो कुड है, ये कुड का ऐसे ही कुड ही रहेगा। तो मोहित सेड दैट ही कुड रीड व्हेन ही वाज 4। आई फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मोहित हमारा सब्जेक्ट आपने देखा मेल है, तो हम आई को ही में चेंज कर देंगे। चेंज द गिवन स्टेटमेंट्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। दिए गए स्टेटमेंट्स को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, सोनिया सेड टू हर फ्रेंड आई लर्न मैनी न्यू थ्योरीज यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर होगा सोनिया ने अपनी फ्रेंड से कहा, सोनिया टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी। अब यहाँ पर पास्ट टेंस है ये लर्न, तो इसको हम चेंज करेंगे हैड थर्ड में, यानी कि परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर लर्न की जगह हो जाएगा हैड और लर्न हो जाएगा थर्ड फॉर्म, हैड लर्न में चेंज हो जाएगा। आई जो है, क्योंकि सोनिया सेड टू हर फ्रेंड, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, तो यहाँ पर आई की जगह हो जाएगा शी, और येस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे में चेंज। तो इसका हो जाएगा, आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, सोनिया टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड लर्न मैनी न्यू थ्योरीज द प्रीवियस डे। इस तरीके से ये टेंस चेंज होगा। ही प्रोमिस्ड आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट टुमारो। इन द सेम वे ही प्रोमिस्ड दैट, उसने प्रॉमिस किया। आई अगेन है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, तो आई चेंज हो जाएगा ही में, और विल की जगह हो जाएगा वुड। ही वुड कंप्लीट, माई की जगह हो जाएगा हिज असाइनमेंट टुमारो, मतलब द नेक्स्ट डे। इस तरीके से ये चेंज होगा। शी सैड आई एम वेटिंग फॉर माई मदर। शी सैड दैट, अब ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, तो यहाँ पर शी हो जाएगा। प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे, शी वॉज वेटिंग फॉर हर मदर। माई हो जाएगा हर में चेंज। रमन सैड ही विल बी इन मुंबई ऑन संडे। रमन सैड दैट ही विल वुड में चेंज होगा, ही वुड बी इन मुंबई ऑन संडे। मीरा सैड दैट, मीरा ने कहा। आई अगेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो शी हो जाएगा, कैन का हो जाएगा कुड। शी कुड स्पीक इंग्लिश fluently. Dad said I need to be at work early this week. Dad said that he needed to be at work early that, इसको that में चेंज करेंगे। ये रहे आपके सारे आंसर्स, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सोनिया told her friend that she had learned many new theories the previous day. He promised that he would complete his assignment the next day. She said that she was waiting for her father. Raman said that he would be in Mumbai on Sunday. Meera said that she could speak English fluently. Dad said that he needed to be at work early. He needed to be at work early that week. इसको हमने that में चेंज किया। तो आपने देखा किस तरीके से हमने चेंज किया। मेनली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्रेजेंट टेंस है हमारा, आप प्रेजेंट टेंस ले रहे हैं, अगर प्रेजेंट हमारा पास्ट में चेंज हो जाता है, और पास्ट जो है हमारा परफेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कोई चेंज नहीं होता है। और इसके अकॉर्डिंग जब आपको सब्जेक्ट जब आपको चेंज करना है, सब फर्स्ट पर्सन में अगर हमारा है, फर्स्ट पर्सन है, तो हमारा वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट दिया होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट दिया है सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज रहता है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं आता है। बाकी चेंजेस हमने किए टाइमिंग के अंदर, कि जो टाइम दिया गया है उसे कैसे चेंज करना है। जैसे टुडे को हमने दैट डे में चेंज किया, टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज किया, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज किया, हियर को देयर में चेंज करते हैं, मॉडल्स को विल को वुड में, कैन को कुड में, शेल को शुड में। इस तरीके से कोटेशन मार्क्स हटाकर आपको जो है रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।